सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 776 है 1 मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policy. Follow on X platform Aapki News @NewsAAPKE. Also on YouTube platform AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। हर महिला को दिल्ली में 2500 देंगे बोल के इलेक्शन का टाइम में प्रॉमिस किए थे, और अभी बोल रहे कि सेम अमाउंट जो है हम रख लेंगे और कुछ आपको दे देंगे। तो आपको ना राशन कार्ड मिलेगा, ना ये 2500 रुपये मिलेगी। और उससे भी खतरनाक बात जो कही है वो ये कही गई है, 2500 रुपये भी पूरे नहीं देंगे। कह रहे कि 2500 रुपये में से कुछ पैसा देंगे और कुछ पैसा तुम्हारा जमा कर लेंगे अपने पास। भाई क्यों जमा कर लोगे? कह रहे जब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तब जो है हम दे देंगे, अभी ये जमा हो जाएगा ताकि जरूरत के वक्त काम आ जाए। तो भाई फिर मंत्रियों की तनख्वाहें भी जमा ही कर लो, इनको भी जरूरत के वक्त ही देना, इन्हें भी क्या जरूरत है अभी देने की। और जो आईएएस अधिकारी जो इन पॉलिसियों को बनवा रहे हैं उनकी भी तनख्वाहें आधी रोक लो सबकी। उन बेचारों को भी तभी देना जब उनको जरूरत पड़े, अभी देने की क्या जरूरत है? कहीं वो खर्चा ना कर दें? अभी दे दोगे तो वो सब कुछ खर्च कर देंगे। तमाम सरकारी लोगों की तनख्वाह फिर तो रोक लिया करो आप। भाई जब गरीब आदमी को आप पैसा नहीं देना चाहते कि वो गलत खर्च ना कर दे, और अपना पैसा सारा ले लेंगे। कमाल की नीति है। और एक दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल देखिएगा। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया प्राइवेट स्कूल फी एक्ट करके एक प्रपोज किया है। ये ऐसा चीजों को लीगलाइज करना चाहती हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को अपना फीस आराम से बढ़ा सकते हैं। कैसा कर रहे हैं ये मिडिल क्लास के लिए और अपर मिडिल क्लास के लिए पूरा धब्बा है। वो क्या करने वाले हैं, ये एक्ट के तहत कोई पेरेंट्स को और पेरेंट बॉडीज को उन्होंने कंसल्टेशन नहीं किया है। उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर स्कूल जो कर रहा है उसको अगर आप चैलेंज करना चाहेंगे तो 15% पेरेंट्स का सिग्नेचर लेना पड़ेगा। इसका मतलब आप मान लीजिए एक स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें कम से कम आप 450 पेरेंट्स को कोई भी कंप्लेंट करने के लिए उनका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। मतलब ये जो स्कूल में बच्चों को भेजने वाले जो पेरेंट्स रहते हैं, वो काम करने वाले, ऑफिस जाने वाले, धंधा करने वाले रहते हैं, उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। वो जाके 450 लोगों का सिग्नेचर ले, ये कोई संभव नहीं है। ये कोई लॉटरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में मेंबर्स बने और वो बनते रहें, वो उनका पूरा चलते रहें। और ये गाइडलाइंस के मुताबिक 2010 का जो पीटीए मैंडेट्स इलेक्शंस और वो इलेक्शंस क्लॉज को रिमूव कर दिया है। तो इसका मतलब पहले जो है पेरेंट टीचर एसोसिएशन का इलेक्शंस होने का था, अभी वो इलेक्शंस नहीं होगा। तो ये जो कमिटी रहेगी फी फिक्सेशन कमिटी, उसमें यस मैन जो रहते हैं उन लोगों को रखा जाएगा। तो फिर वो लीगलाइज कर दिया है एग्जॉर्बिटेंट फी हाइक। जो भी फी हाइक होना वो आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ऐसा हुआ ये चीज व्यवस्था बनाए हैं। अगला ये समाचार भी ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के और बीजेपी गवर्नमेंट का दोनों का जो मिली भगत को एक्सपोज करता है। चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि ये जो नया कानून लेके आएगा जो स्कूल फीस को फिक्स करने के लिए, उसमें कई सारे सवाल उठते हैं।
तो उसमें एक सवाल ये है कि कोई पब्लिक ओपिनियन, जो पेरेंट्स का ओपिनियन कोई क्यों नहीं लिया गया ये लॉ लाने के पहले। और बीजेपी ने स्कूल मैनेजमेंट से बात किया है, और क्योंकि उनका जो एक्शन कमिटी चेयरमैन अरोरा है वो खुद ही बीजेपी का एग्जीक्यूटिव कमिटी में है, बट पेरेंट्स का क्या हालत है, पेरेंट्स से कोई राय नहीं लिया गया है। ये जुलाई में ये नया जो कानून लेके आने वाले हैं, और अक्टूबर से आपको बढ़ावती फीस हो सकता है, होने का प्लान है। और अगले साल से जो फीस है 40% से 82% तक बढ़ाया जाएगा, उसका ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये दोनों स्कूल के बारे में जो हमने अभी बताया वो सौरभ भारद्वाज बताया। दिल्ली में बीजेपी का फिर से बुलडोजर चलने लगा, वो झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर। जो 29 अप्रैल को एक झुग्गी झोपड़ी में बुलडोजर चलाए थे, वो सुबह से दोपहर तक चलाए थे, और वो पूरा सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा 40 झुग्गियों को। वो 40 झुग्गियों में 50 साल से ऊपर से लोग रह रहे थे, उन लोगों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। और वो खाना बना रहे थे तो उन्होंने ये निवेदन किया कि हमको खाना पूरा बनाने दो, बच्चों को खाना खिलाना है। वो अथॉरिटीज नहीं सुने हैं, उनको बिना खाना बनाते उनका झुग्गी तोड़ दिया है, और बच्चों को खाना पीना, पानी पीना, ये सभी चीज बंद हो चुका है वहां। इसके वजह से ये चीज हो रहा है। ये एक तेज तरार मंगोलपुरी टीवी चैनल ने ये चीज को पकड़ा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। कांग्रेस का और बीजेपी का दिल्ली असेंबली इलेक्शन के पहले क्या मिली भगत था, ये सामने आया अभी। आपको याद है बीजेपी का अभी जो मंत्री बना है वर्मा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया ब्रेजनली, मतलब खुले आम। उन्होंने जूता बांटा, पैसे बांटा, सब कुछ किया। और उसी कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का जो नेता है, उन्होंने जो फाइट कर रहा था, वो कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो गया था, दिल्ली असेंबली में आप लड़ो लेकिन हमारे बारे में कुछ मत बोलो, और जोर से मत लड़ो, बहुत हल्के से लड़ो, फिर हम तुमको कुछ एक बड़ा सा तोहफा देंगे। वो तोहफा क्या था? अभी 2 महीना 2.5 महीना हो रहा है, तोहफा कांग्रेस को बीजेपी ने दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस का जो भी लीडर्स फंसे थे, अभी तक उनके ऊपर जो केस चल रहा था, विवाद चल रहा था, उन लोगों को क्लीन चिट दिया गया है। अभी जयराम रमेश कांग्रेस का नेता बोल रहे हैं कि केजरीवाल को कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो उन्होंने आरोप लगाया उनको वापस लेना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। तो कांग्रेस का क्लीन चिट जो है एक रिवॉर्ड है, बीजेपी दिल्ली ने दे दिया है। बीजेपी 2500 दिल्ली महिलाओं को जो देने की बात है उसको पूरा पीछे हट रहे हैं। ये चीज अभी समाचार ऑफिशियल आ गया है, ये छपने लगा न्यूज़पेपरों में, हमने यहाँ दिया है। ये जो गारंटी जो बताया था, जेपी नड्डा ने बताया था, अमित शाह ने बताया था, और प्राइम मिनिस्टर ने बताया था, ये सब झूठा निकला। और मोदी की गारंटी जो बोलते हैं वो पूरा झूठ और धोखा निकला है। अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग कि 18 से 21 साल का जो विमेन है उसको 18 साल के एज के अंदर नहीं दिया जाएगा, 21 के ऊपर दिया जाएगा। ये एक प्रपोजल वो लोग सोच रहे हैं। और दूसरा ये सोच रहे हैं कि पूरा फैमिली में 4 महिला है तो सभी को देना है या एक ही को देना है, एलिजिबिलिटी क्या है वो देख रहे हैं। और तीसरा वो लोग ये देख रहे हैं कि बीपीएल कम्युनिटी को दें, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, और बाकी लोगों को ना दें, या रेशन कार्ड वालों को दें, बाकी लोगों को ना दें। तो इसका मतलब जो है कई लाखों जो बहन हैं
जो पूर्वांचली से आते हैं उन लोगों को ऑटोमेटिकली उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास रेशन कार्ड नहीं है। इसके साथ आज का आपकी न्यूज समाप्त होता है।